दोस्तों, यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है उसका यह 16वां सेट है तथा रीजनिंग का यह छठा सेट है जिसमें आप 25 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो चलिए, आपने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया होगा। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप जानिए, टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता के माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसको दिन में ही अपलोड कर दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन क्लास आप अभी देख रहे हैं संध्या 7 बजे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जो है डेली प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से और अभी उसका उत्तर मिला रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लीज बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहले सवाल की तरफ मुखातिब हों। पहला सवाल है, एक घन की जिसकी फलकों पर 1 से 6 बिंदु डाले हुए हैं, नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें और ज्ञात कीजिए कि 2 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर कितने बिंदु हैं, अर्थात 2 के विपरीत कितने हैं। देखिए, मैंने इसके पीछे भी प्रैक्टिस कराया है। इसको हम 2 तरीके से अभी बनाएंगे और 2 तरीके से बना के दिखाते हैं। 2 टेक्निक मैंने पिछले वीडियो में बताया है। पहला क्या, यदि 2 पासे को लीजिए और उन 2 पासों में 2 उभयनिष्ठ है, माने 2 सतह उभयनिष्ठ है, तो जो असमान है वही एक दूसरे का विपरीत है। जैसे यहां पर गौर कीजिए, ये पासा और ये पासा में इसमें भी 4 है, यहां इधर भी 4 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। इसका अर्थ इन पासे और इस पासे में ये 4 1 4 1 यानी उभयनिष्ठ हैं। तो असमान जो है वह 6 है और 2 है। इसका अर्थ 6 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 6, यानी आपका राइट आंसर 6। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका दोस्तों मैंने बताया था, गौर कीजिएगा टेक्निक को। जो दिखाई पड़ता है ना वह एक दूसरे के कदापि विपरीत नहीं हो सकता। जैसे इस पासे में 2 है, 3 है और 5 है, ये 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 का विपरीत 3 नहीं होगा, 3 का विपरीत 2 नहीं होगा, 3 का विपरीत 5 नहीं होगा, 5 का विपरीत 3 नहीं होगा, 5 का विपरीत 2 नहीं होगा, 2 का विपरीत 5 नहीं होगा। यानी जो दिखाई पड़ता है वह एक दूसरे के विपरीत कदापि नहीं हो सकता। तो जरा गौर कीजिए, आपको कई चुकी दे दिए 2 के विपरीत क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, 2 के विपरीत हो सकता, मैं लिखता हूं, 1 हो सकता है, 2 के विपरीत तो 2 हो नहीं सकता, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो मित्रों जरा सोचिए, पहले पासे से, इस पासे से 2 का विपरीत 3 और 5 नहीं हो सकता, काट दिया मैंने। दूसरा पासा यहां पर है, 2 के विपरीत ये तीसरा पासा में 2 के विपरीत 4 और 1 नहीं हो सकता भाई, 4 और 1 को काट दिया तो 2 का विपरीत तो बचा एक मात्र 6। तो लगाइए 6 में टिक और नंबर 1 हासिल कीजिए। तो इन 2 तरीकों से आप पासे को बना सकते हैं। और भी जो आएंगे, जो भी टेक्निक, उसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आइए बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं। सवाल है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम प्रदर्शित करेगा। सार्थक क्रम यानी पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जरा देखिए, रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा या बाढ़, क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। जरा देखिए, सवाल है और इस सवाल को समझिए और आप बनाइए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दबाव होगा। किसका दबाव? बादल का दबाव होगा। सबसे पहले क्या होगा? दबाव होगा। बादल का जब दबाव होगा तो क्या होगा भाई? वर्षा होगा। यानी पहले बी उसके बाद डी, बढ़ते चलिए। जब वर्षा होगा तो बाढ़ आ जाएगा, यानी ई न। वर्षा होगा तो क्या हो जाएगा? बाढ़ आ जाएगा, स्वाभाविक है। बाढ़ आने के बाद हम रक्षा करेंगे उसका, मैंने हम नहीं रक्षा करेंगे, मैंने जो आपका एनडीआरएफ की टीम होती है, आर्मी उतर जाती है, एवं प्रकार से ये सभी जो है रक्षा करते हैं, यानी ए। और जब पीड़ित लोगों का हम रक्षा करेंगे तो वो राहत महसूस करेंगे, अर्थात सी। तो डी, बी डी, ई ए सी
आपका ऑप्शन सी में है। इसका अर्थ है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते चलिए दोस्तों, तीसरे नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, अब अनु अपनी कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पर है। क्लियर, जरा गौर से देखिएगा, बड़ा बेहतर सवाल है। अनु अपने कक्षा में प्रथम से 16वें स्थान पर, तो इधर से मैंने ग्राफ बना लिया इधर से और एक संबोधित किया, अन्नू है 16वें स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। अन्नू का इधरों से पता चल जाता ना तो मेरा काम बन जाता, लेकिन पता नहीं है। बढ़िए, राधा अंत से 24वां स्थान पर। चलिए ग्राफ खींच लीजिए भाई, राधा आर इधर से 24वां है। क्लियर, यदि दोनों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, जरा गौर कीजिएगा, दोनों का स्थान परिवर्तित किया जाए, इसका अर्थ ये कट कीजिए, ये कट कीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर लूं, कट कर लीजिए। अब यहां पर ए आ गया और यहां पर आर हो गया। नहीं, दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, स्थान परिवर्तित कर लिया, लेकिन अब मैं कह सकता हूं कि ये राधा शुरू से 16वां और ये इधर से जो है अन्नू इधर से ये साइड से 24वां। अब किसी एक का उल्टा पता चल जाए तो देखते हैं। तो अन्नू आरंभ से 10वें स्थान पर हो जाती है। आरंभ से माने इधर से अन्नू 10वां हो जाएगा, इधर से 10वां। तो हो तो गया। अब तो कुल बच्चा पूछेगा तो मैं जानकारी दे दूंगा, बता दूंगा कितना हो जाएगा। ये 24 और 10 को जोड़िए, 24 और 10 को जोड़िए 34। भाई साहब 34 में आप टिक मत लगा दीजिएगा, क्योंकि अन्नू की गिनती आप इधर से भी कर रहे हैं और इधर से भी कर रहे हैं, तो अन्नू की गिनती 2 बार हो रही है, इसलिए 34 में 1 घटा दीजिए। 34 में घटाइएगा 33, यही आपका राइट आंसर होगा। तीसरा का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 33। आइए, बेहतर सवाल आपने बनाया है अभी। आइए चौथे सवाल की तरफ बढ़ें। चौथा सवाल है, अच्छा सवाल है, 4 नंबर। कहता है, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत से कहा कि इसकी बहन की इकलौती पुत्री। मैं ग्राफ बनाते चला जाता हूं, देखिए। कहता है, राम ने एक तस्वीर की ओर इशारा किया है और करते हुए एक औरत से कहा, इसकी बहन की इकलौती पुत्री। किसकी बहन की इकलौती पुत्री, जरा गौर कीजिए। राम ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए औरत को बताया है, तो और कहता है इसकी बहन की इकलौती पुत्री, यानी तस्वीर को यहां रखिए, तस्वीर की बहन की इकलौती पुत्री, यानी इसकी इकलौती पुत्री जो भी है, तस्वीर की बहन, ये बहन की इकलौती पुत्री, ग्राफ खींचते जाते हैं, की इकलौती पुत्री के पिता के, अब इसका पिता, अब जरा सुनिए, ये चूंकि फीमेल है, ये चूंकि इसकी बहन है, ये ठीक है, जो भी है, और इसकी पुत्री ये है, तो इसका पिता यानी इसका पति लिख दिया, पति, ये पति तो ये पत्नी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी बहन है, कोई बात नहीं है। फिर से मैं बोलता हूं, इस तस्वीर की बहन की इकलौती पुत्री का पिता, यानी यहां पर आ गए, ये यहां पर आ गए, का पिता, इकलौती पुत्री के पिता की पुत्री। अब इसकी पुत्री तो यही ना, या इसकी बहन हो सकती, जो भी हो, हम यही को लेते हैं। इसकी भाई, मैंने इस पुत्री का भाई, चलो मैंने इसका एगो भाई हो, मैंने इनको एगो बेटो, इसका भाई, ये जो लड़का है तुम्हारा नाती है। किसका नाती है? औरत का नाती है। अब जरा सोचिए, औरत का नाती है, यानी वो औरत इसके माँ का माँ है, नाती या नानी वाला बात चल रहा है, यानी इसके तरह कलर चेंज कर ले जो बेहतर समझेंगे आप। तो इसका क्या हो गया, इसका नानी है, तो इसका माँ है ये इसकी माँ हो जाएगी, माँ, ये औरत हो जाएगी, औरत लिख दीजिए, औरत। क्लियर? ग्राफ को फिर से समझें, टाइम होने दें, आप जरा समझें पहले। इस तस्वीर की बहन यानी ये, कि उसकी बेटी, इकलौती बेटी का पिता, इसका पिता यानी इसका पति, ठीक है, का बेटी, अब इसको इकलौती बेटी है तो इसका भी तो इकलौती बेटी, यानी यही का भाई, इकलौती बेटी है लेकिन भाई तो हो सकता है, 3-4 भी हो सकते हैं। इसका भाई
तुम्हारा, मैंने औरत को बोल रहा था, मैंने तुम्हारा नाती है, मैंने ये नाती है यानी तुम उसकी नानी हो, और नानी हो यानी इसकी माँ ये इसकी माँ ये की माँ हो। ठीक है, तस्वीर की माता, तो तस्वीर ये है भाई। अब देखिए इसकी बहन है ये, इसकी माँ है ये औरत, तो इसकी भी माँ है ये औरत, याद रखिएगा। तो कहता तस्वीर की माता, ये जो तस्वीर है ना इसकी माता का उस औरत से कैसा संबंध। अरे भाई उस तस्वीर की जो माता है वो औरतें है, यानी स्वयं का संबंध। इतना उलझाओ मत, इतना फंसाओ मत, यानी स्वयं में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी। हमें लगता है आप बेहतर समझे होंगे। यदि समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लीज बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए 5 से 8 तक के प्रश्नों को देखें। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या, अक्षर या आकृति ज्ञात कीजिए। ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 5वें नंबर सवाल पर आइए और को देखें। तो दोस्तों यहां पर हम देखते हैं JMPS को लिखा गया DGJM। देखिए दोस्तों, देखकर घबरा मत जाइए, आप पहले इसका कोड बनाइए, जल्दी से बन जाएगा। J का होता है 10, M का होता है 13, लिखते जाता हूं, P का होता है 16 और S का होता है 19, D का होता है 4, G का होता है कितना 7, J का होता है 10 और M का होता है 13। गौर कीजिए कितना का कमी हो गया, 6 का कमी हो गया। 6 का कमी हुआ तो R में 6 घटाएंगे, R का होता है 18 में 6 गया तो 12 L हो जाएगा। U का होता है 21 में 6 जाएगा 15 O होता है। X का होता है 24 में 6 जाएगा 18 X होता है। और A का होता है कितना 1 में 6 जाएगा, फंस गए। तो पैंचा ले लीजिए 26, 26 एक 27, 27 में 6 घटाइए तो U हो जाएगा क्या, LOXU, LORU, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में आप टिक लगाएंगे। दोस्तों बढ़िए और 6ठे नंबर सवाल पर चलिए। 6ठा नंबर सवाल है, 45 को 36 लिखा गया, 45 को 36 लिखा गया तो आप जो है क्या करेंगे, 36 को क्या लिखेंगे। तो दोस्तों यहां पर ये 5 4 कितना होता है, ये 5 4 9, मैंने दोनों का योग 9, और फिर क्या किया जानते हैं, ये पहला अंक से गुना कर दिया, यानी पहला अंक जो 4 है 9 चौके 36 लिख दिया। तो आप भी 6 3 कितना आता है 9, और इसको पहले अंक से गुना कीजिएगा तो 9 3 27। ऑप्शन सी में आप टिक लगा दीजिए। राइट आंसर 6 का ऑप्शन सी। बढ़िए 7वें नंबर सवाल पर आइए। दोस्तों 7वां नंबर सवाल है, जरा देखेंगे 7 नंबर सवाल में क्या किया। इधर से आप देखिए 7 दूनी 14, 14 42 में 2 से गुना, 3 से गुना, 42 चौके 168, 4 से गुना, 168 25 होता है 840। इसका अर्थ है इधर से जाएंगे तो 5 से भागा दिया, 4 से भागा दिया, 3 से भागा दिया, 2 से भागा दिया, अब की बार 7 में 1 से भागा देंगे तो कितना होगा, 7 होगा। मेरा राइट आंसर 7 ही होगा। ऑप्शन ए में टिक लगा देंगे। ऑप्शन ए इज द मेरा राइट आंसर, ऑप्शन ए 7। बढ़ते चलिए दोस्तों 8वें नंबर सवाल पर आइए। देखिए समय जो है, समय घड़ी में हम घड़ी में समय को मापते हैं, उसी तरह वजन किलोग्राम के माध्यम से मापते हैं, किलोग्राम। हालांकि यहाँ ऑप्शन के आधार पर किलोग्राम हम कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए बेहतर होता तराजू। क्या होता, तराजू मेरा राइट आंसर होता। लेकिन जिस तरह का ऑप्शन है ना उसके आधार पर हमने किलोग्राम में टिक लगाया है, तो किलोग्राम मेरा राइट आंसर है। आइए 9वां सवाल है और 9वें सवाल को बनाते हैं। 9वां सवाल है आपके लिए, देखिए क्या है। तो इस तरह का सवाल अभी तुरंत आपने बनाया है। मैंने क्या कहा, आप पहले लिखिए CROWN, क्लियर। और क्या किया गया है, देखिए यहां पर 3 2 5 है, कितना है 5 वर्ण, यहां पर 6 वर्ण। देखिए दोस्तों क्या किया गया है, सी को स्थिर रख लिया गया, मैंने सी को CA लिखा। उसके बाद क्या किया, फिर पुनः
सी में एक घटा के बी लिखा, एक घटाया बी लिखा। फिर क्या किया, क्रमशः आर में एक घटा के क्यू लिखा, आर का 18 होता है, क्यू का 17, एक घटाया क्यू लिखा। फिर ओ का होता है 15, एन का 14, एक घटाया। इसी तरह डब्लू में एक घटा के भी लिखा, एन में एक घटा के एम लिखा। दोस्तों क्या किया गया, फिर से मैं बोल देता हूं, पहला वर्ण में वो स्थिर रखा, फिर क्रमशः सब में एक घटा के शुरू से लिख दिया। तो मैं भी वही करूंगा, SORT लिखना है, SORT, तो एस लिख दिया। अब एस का होता है कितना, 19, 19 में एक घटाएंगे तो 18 आर। फिर ओ का होता है 15, एक घटाएंगे 14 एन। आर का 18, एक घटाएंगे क्यू 17। टी का होता है 20, एक घटाएंगे तो एस। तो SRNQS किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, यानी 9 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए, टिक लगाएंगे। दोस्तों बढ़ते चलिए 10वें सवाल पर आइए। 10वां सवाल है और हम इसको अब बनाएंगे नहीं। कहता है इसका अर्थ ये, यानी ये जो है ये, इसका अर्थ माइनस, इसका अर्थ प्लस, इसका अर्थ गुना और इसका अर्थ भाग है। तो आप परिवर्तित कर दीजिए। क्या परिवर्तित कर दीजिए, इसका अर्थ है माइनस, तो बड़ा गौर से इसको माइनस लिखिए। इसका अर्थ है प्लस, इसको प्लस कर दीजिए। और इसका अर्थ है भागा, इसको भागा कर दीजिए। और बराबर का अर्थ है गुना, इसको गुना कर दीजिए। बोडमास का प्रयोग कीजिए। तो 18 में 81 भागा 9 तो 9, तो और 9 तो 27 जोड़ कितना 9, नहीं घटाओ 8 दूनी 16। अब घबरा मत जाइए, ये 27 9 36 घटाओ 16 20 होता है, ऑप्शन ए में टिक लगाइए। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़िए, आप बेहतर बनाए होंगे। प्रश्न संख्या 11 से 14 के लिए विजातीय विकल्प का चयन करें। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इन 4 में 3 एक किसी ना किसी रूप से अपने ग्रुप का निर्माण करते होंगे। और जो छट जा रहा है, जो जाति से बाहर है, विजातीय है, उसको आप टिक लगाइए। तो यहां पर क्या किया गया है जरा गौर कीजिएगा। देखिए क्या किया गया, पहला वर्ण को अंतिम में घटाया है, मैंने कि तीसरा में पहला को घटा के बीच में अंतर लिख दिया। 7 घटाओ 5 2 बीच में लिखा, 6 घटाओ 3 बीच में लिखा, 4 घटाओ 2 6 घटाओ 2 4 बीच में लिखा। लेकिन 6 घटाओ 3 2 बीच में होना चाहिए, 5 है, इसलिए यही तो अंतर है। ऑप्शन डी विजातीय है, उसको हटाइए और टिक लगाइए। दोस्तों राइट आंसर 11 का आपका ऑप्शन डी। आइए 12वें नंबर सवाल को देखें। 12वां नंबर सवाल है, जरा गौर से देखेंगे, जरा देखें, कॉर्ड लिख लें। इस तरह के प्रश्न आए तो कॉर्ड लिख लें। तो एच का होता है 8, लिखते जाता हूं। जी का 7 4 और 3 24 होता है, 23 होता है, 20 होता है और 19 होता है। उसके बाद 2 होता, 1 होता है, 26 होता है और 27 होता है, और 16 होता है, 15 होता है, 12 होता है और 11 होता है। जरा देखिए क्या है, ये 1 घटा 3 घटा और 1 घटा, यहां भी 1 घटा 3 घटा 1 घटा। ठीक है, अच्छा बात है, ए और बी ग्रुप का निर्माण कर रहा है। यहां पर बी से ए हुआ यानी 1 घटा। अब ए से जेड हुआ तो 1 घटा, यानी आपका 12 का जो राइट आंसर होगा आपका यही होगा, सी का है। यहां पर 16 में 15 हुआ 1 घटा, फिर 15 से 12 हो गया 3 घटा, और फिर 12 से 11 हो गया 1 घटा, यानी 1 घटा 3 घटा 1 घटा, यानी 1 घटा 3 घटा 1 घटा। ए बी और डी में ऐसा होता है, लेकिन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 का सी में आप टिक लगाइए। आइए 13वें नंबर सवाल पर आइए। कछुआ, किन्नर, बकरी या सींग। देखिए कछुआ, किन्नर, बकरी या क्या सींग, तो क्या होगा, बोलने की नहीं आवश्यकता नहीं है। किन्नर हो, बकरी हो या सींग हो, ये सभी थल पर रहने वाले जीव हैं। किस पर रहने वाले जीव हैं, थल पर। बी ऑप्शन हो, डी हो या सी हो। जबकि कछुआ तीनों जगह रह सकता है,
और इसलिए कछुआ उभयचर प्राणी है। ऑप्शन ए 13 का राइट आंसर। इसको आप सब ने बनाया होगा, बोलने की आवश्यकता नहीं। सितंबर, जुलाई, मार्च और जनवरी। सितंबर, जुलाई, मार्च और जनवरी। आप मुट्ठी बांधकर गिनने के लिए जानते हैं, ऊंचा वाला 31, नीचा वाला 30। तो भाई सितंबर जो होता है, याद कीजिए, सितंबर कौन सा महीना होता है? जुलाई होता है 7वां महीना, सितंबर होता है 9वां महीना, मार्च होता है 3रा महीना और जनवरी होता है कितना? पहला महीना। क्लियर? तो ये तो हुआ नहीं। चलिए दोस्तों, ये हमने संख्या बता दिया। जनवरी वर्ष का पहला महीना है। दिन कितने होते हैं महीने में? तो सितंबर में होता है कितना दिन? 30 दिन। जुलाई में होता है 31 दिन, जनवरी में होता है 31 दिन और मार्च में कितना होता है? 31 दिन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, बी और डी 31वां महीना, जबकि सितंबर 30वां महीना है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा 14 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सितंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते चलिए 15वें नंबर सवाल पर आइए। 15वां नंबर सवाल है, क्या सवाल है? और बनाते चलिए। अजीत पूरब दिशा में 15 मिलीमीटर गया, ये केंद्र बिंदु है, ये आपका केंद्र बिंदु है और 15 किलोमीटर गया इधर। 15 पूरब याद रखिएगा इधर होता है आपका, दाहिने तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण होता है। आप पेन पेपर की बात कर रहे हैं। तो अजीत पूरब की ओर 15 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। आप देखिए इधर अजीत जा रहा है तो ऊपर होगा लेफ्ट और नीचे होगा राइट। तो बाएं मुड़ा 15 चला, चलिए 15 चला दीजिए इधर। अब इधर होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। बाएं मुड़ा 15 चला, चलिए इधर आया 15 चला दीजिए, यहां पर आ गया। क्योंकि यहां से 15 तो ये भी 15 इसी के सीधा आ जाएगा। तो अजीत प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर? ये दूरी देखिए, कुछ नहीं बोला जाता है तो न्यूनतम दूरी पूछा जाता है। तो ये जब इधर 15 तो ये भी 15, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 15। ऑप्शन डी में टिक लगाएंगे। 15 का ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए बढ़ते चलें। 16वां नंबर सवाल है, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं? निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तुरंत पीछे 3 और आगे 9 हो? तो 6 में टिक लगाइए। क्या लगाइए? यहां पर 6 है, यहां है और कहां है? यहां है, यहां है, यहां है और यहां है। तो कहता है क्या? जिनके तुरंत पीछे 3 है और आगे 9 हो, तो एगो तो मिल गया। जिनके तुरंत पीछे 3, ये कट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। जिनके तुरंत पीछे 3 आगे 9, ये हो गया, ये भी हो गया। ऐसा क्या बार हुआ? 3 बार हुआ, 1 2 3 बार। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन 3 में आप टिक लगाएंगे। 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते चलें दोस्तों 17वें नंबर सवाल पर आइए। और 17वां नंबर सवाल, यदि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इनमें कौन सा शब्द ठीक बीच में आएगा? पहले सीख लीजिए। आज देखिए, सब में डी डी है, सब में क्या क्या है? डी 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 है शुरू में। क्लियर? तो डी से पता नहीं चलेगा। अब दूसरा वर्ण पर जाइए, सब में बी ई ई ई है, पता नहीं चलेगा। उसके बाद एल एल, अब मजा आएगा बाबू। जरा देखिए, ठीक है बीच में, अर्थात तीसरा वर्ण आपको पूछा जा रहा है। क्लियर? तो समय कम समय में कैसे बनाते हैं? तो तीसरा वर्ण यहां पर एल है। एल होता है 12वां, ये एल होता है 12वां, ये एल होता है 12वां, जबकि यहां पर एम है और यहां पर एफ है। इसका अर्थ ये हुआ, ये पहला नंबर पर आ जाएगा। अब इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि एफ सबसे शुरू में होता है, 6 होता है, और ये एम सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी 5वां नंबर पर। इसको भी नहीं देखेंगे। अब ए बी और ई की बात हम करें तो इसका अर्थ ये सी नंबर और डी नंबर का क्लियर हो गया कि ये पहला और 5वां, हमको तीसरा वाला खोजना है। तो अब ये इसमें देखिए, तीनों में एल है, छोड़ दीजिए। एल के बाद इसमें यू है, इसमें आई है और इसमें ई है।
तो सबसे पहले ई आता है, तो ये दूसरे नंबर पर चला जाएगा साहब। एल के बाद यह ई था, ई, इसमें एल के बाद आई था और इसमें यू था। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आता है कौन, ये तो डिसाइड हो गया कि 1 नंबर पर और ये 5 नंबर पर रहेगा। इसके बाद ये दूसरे नंबर पर जाएगा कौन, ये दूसरे नंबर पर। अब इसमें आई है तो ये तीसरे नंबर पर आएगा और ये कितना, चौथे नंबर पर आएगा। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 5 वर्ण है, 5 शब्द हैं। तो तीसरा जो बीच में होगा हमारा राइट आंसर होगा 17 का क्या, बी। तो उम्मीद करते हैं आप इसको बनाने के लिए सीखे होंगे, 17 का बी। तो इसी तरह मैं वीडियो अगला सेट में भी इस तरह का कोई प्रश्न डालूंगा और आप वीडियो और सेट प्रैक्टिस के माध्यम से इसको सीखेंगे। आइए, सवाल है 18वां सवाल है, कहता दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो भाई जरा देखें कौन सा है। अच्छा एक चीज बताइए, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी मेरा श्रृंखला बन रहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर ए होगा, बी होगा और यहाँ पर ए होगा। तो श्रृंखला बनेगा बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी। कम समय में मैंने सिर्फ बता दिया, आप विकल्प को रख कर ट्राई कर लें और ट्राई मेथड का प्रयोग करते हुए इस तरह के प्रश्नों को जरूर बनाएं, छोड़ेंगे नहीं, समय पर्याप्त रहता है आपके पास। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 19 नंबर सवाल है, किसके द्वारा मक्खियां, पतंग और मच्छर प्रदर्शित की जाती हैं। तो तीनों अलग अलग प्रजातियां हैं, इसलिए मैं ऑप्शन बी में टिक लगा दूंगा और राइट आंसर ऑप्शन बी। आइए बढ़े, इस तरह भी ग्राफ के माध्यम से यह स्पष्ट पता चलता है कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा। 20 नंबर सवाल पर आइए। 20वां सवाल है 20 नंबर कि 6 का पड़ोसी कौन नहीं होगा। 6 का पड़ोसी कौन नहीं होगा, अर्थात 6 का विपरीत कौन होगा। दोस्तों 6 का विपरीत कौन होगा, इस तरह का सवाल पहला भी आपने बनाया है। तो दोस्तों हमको एक चीज बताइए, जो दिखाई पड़ रहा है 6 का विपरीत क्या क्या हो सकता है। 6 का विपरीत 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। तो जरा देखें 6 यहां पर है तो 4 और 1 नहीं होगा, लेकिन ये ग्राफ और ये ग्राफ एक जैसा ही है, मेरा काम नहीं हो पाया। अब क्या होगा, अब कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ लीजिए, ये इसको और इसको, यहां 4 इसमें भी 4, यहां 4 इसमें भी 4, तो 2 का विपरीत क्या, 6। जो असमान है वही विपरीत है। यदि 2 उभयनिष्ठ मिल जाए ना किसी 2 पासे की आकृति में, तो जो असमान वही विपरीत। तो 2 का उल्टा क्या, 6 का उल्टा क्या, 2। लेकिन इस विकल्प में 2 है नहीं, मिस्टेक हो गया है, तो 2 राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए 21 नंबर सवाल पर आइए। 21वां सवाल इस तरह का 5 नन वर्बल आप बना रहे हैं। कागज को काटते हुए खोलते हुए क्या किया, त्रिभुजाकार कागज लिया, आधा ऐसे करके मोड़ दिया, उसके बाद ऊपर से ऐसे करके मोड़ा, फिर ऐसे छेदा छुदी कर दिया। मैंने बताया है, आप भी क्या कीजिए, कागज का टुकड़ा लीजिए, जैसे मोड़ता है मोड़िए, कलम उलम से छेद करके खोल के लगभग मिलता जुलता जो है उसको नकल करते हुए बना लीजिए। तो याद कीजिए 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 होगा। ऑप्शन 3, 21 का राइट आंसर ऑप्शन 3, मारिए टिक लगाइए। 3 जिसने बनाया है उसका उत्तर सही है। आइए 22 नंबर सवाल पर आइए। निम्नांकित प्रश्न में प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली आकृति का चुनाव विकल्प से करें। मैंने कि कौन सा विकल्प 1, 2, 3, 4 में कौन सा विकल्प यहां पर एडजस्ट करें तो ग्राफ बन जाए, पूरा हो जाए। तो राइट आंसर होगा आपका 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। ये सी जब यहां रखाएगा ना, तो देखिए ये इधर ऐसे है, यहां भी ऐसे है, यानी सी। 22 का राइट आंसर सी। हम ज्यादा समय लेंगे नहीं। 23वें नंबर सवाल पर आइए। 23वां नंबर सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दी गई संरचना किस उत्तर आकृति के विकल्प में अंतर्निहित है। मैंने ये जो प्रश्न आकृति है, ये वाला
किस उत्तर आकृति में निहित है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कैसे जरा देख लें, ये यहां से शुरू हुआ, फिर से देखें यहां से शुरू हुआ, यहां आया और ये ऐसे करके निकल गया। तो आपका 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 24 नंबर सवाल पर आइए दोस्तों। 24 नंबर सवाल, प्रतिबिंब पूछा गया है। दो तरह का प्रतिबिंब, या तो नीचे देगा या तो ऊपर दर्पण देगा, या दाएं देगा या बाएं देगा। दोस्तों यदि नीचे दे रहा है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, दाहिने तरफ दाएं, बाएं तरफ बाएं, जो है सेम रहेगा, घबराइएगा नहीं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि उल्टा हो गया, यहां पर ऐसे 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 था, तो ऐसे 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 ना हो जाएगा भाई, ऐसे ऐसे ना। तो याद रखिएगा, ये खाली पलट गया, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला गया। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 25वें नंबर सवाल पर आइए। 25वां नंबर सवाल है दोस्तों, सवाल है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 25 नंबर सवाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों क्या किया गया है, 34 जोड़ 12 किया 46, 46 जोड़ 12 58, हम भी 58 में 12 जोड़ेंगे 70। मेरा राइट आंसर 25 का ऑप्शन सी होगा। इस तरह आपने 2500 सवालों को बखूबी सोल्व किया। दोस्तों यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और मदद करने के लिए दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका PDF दिन में ही अचीवर पर्वता टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। जय हिंद।